अब नबी से ज्यादा तरबियत और कौन अपनी औलाद की करता। फिर मैं कहती थी कि रहमान, मैं इस पे कंप्रोमाइज नहीं करने वाली हूँ। अगर मुझे पता चला कि आपने कोई ऐसी बात की है जो अल्लाह के अहकामात के अगेंस्ट, तो बेटा फिर मैंने आपसे कोई नहीं बात करनी। हर जगह पे आपको एक ही चीज मिलेगी कि यकूब अलैहिस्सलाम अपने बच्चों को नसीहत करें, बहाने बहाने से। जब मैंने रहमान की दफा ये देखा ना, मैं बड़ी सख्ती से ये बात कर, आई लव हिम सो मच। 15 साल के बाद बड़े भाइयों के पैदा हुआ था, लेकिन मैं उसको जैसे होता है ना कि कुरान समझ आती है, तो फिर मैं कहती थी कि रहमान, मैं इस पे कंप्रोमाइज नहीं करने वाली हूँ। अगर मुझे पता चला कि आपने कोई ऐसी बात की है जो अल्लाह के अहकामात के, तो बेटा फिर मैंने आपसे कोई नहीं बात करी। मैंने आपको 2 दिन रोऊंगी, तीसरे दिन मुझे भी सब्र आ जाएगा। लेकिन जब मैंने हजरत यकूब अलैहिस्सलाम का किस्सा पढ़ा था ना, फिर कि अल्लाह अकबर, कि सब्र करना है, बच्चों को छोड़ना नहीं है, बच्चों के लिए दुआएं करना है और बच्चों को नसीहतें करते ही रहना है, उनको बताते ही रहना है। आप देखें, हर जगह पे आपको एक ही चीज इस्लाम अपने बहाने बहाने से करें, आखिर में कामयाब हो। तो यही चीज हमने देखनी है। और एक और बात आप देखिए कि कभी भी अपने आप को इस तरह से मत कहिएगा कि मुझे डर, मतलब बच्चों को और कितना कहें, कहते हुए भी अब घबराहट होती है, वो सुनते नहीं है। आप देखें कि बच्चों को और कोई नहीं कुछ कहेगा, मजाल है कि कोई उनका दोस्त या किसी की उनके दोस्तों की मदर या रिश्तेदारों में से कोई, ऐसे नहीं कोई किसी को कह सकता सवाए माँ बाप के। आपका फर्ज बनता है कि अगर बच्चों को कोई ऐसी चीज आप देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल बच्चों को देखते हैं आप, उन्होंने आजकल यही है ना कि कपड़े ऐसे पहने हुए हैं जो अल्लाह सुब्हानहू तआला के अहकामात के अगेंस्ट है, या फिर पार्टीज ऐसी में वो जा रहे हैं जो जहाँ पे नहीं जाना चाहिए, या शादियों के फंक्शन ऐसे कर रहे हैं जैसे नहीं होना चाहिए। कहते रहें, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला से मदद मांग के कहते रहे कि या पाक परवरदिगार मेरी रब्बी शुराहली सदरी व यस्सिर अमरी, या अल्लाह मेरा, मैं जब इसको जो मैं बात बताऊं ना, इसको या अल्लाह इस कर जाए। और इंशाअल्लाह उधर माँ बाप नहीं कहेंगे, कोई और नहीं, कल को हम मर जाएंगे ना, तो बच्चों को वल्लाही याद रहेगा, वो जरूर उनको पता होगा कि मेरी अम्मी ने जो ये कहा था, या मेरी नानी उस वक्त ये कहती थी, या मेरी दादी उस वक्त ये कहती थी, तो उनके लिए आसानियां हो जाए। तो यहाँ पे इस पूरी सूरा में बार बार अल्लाह इतना सीखने को मिलता है कि मैं वही कहते हैं, कुर्बान जाए अल्लाह सुब्हानहू तआला पे कि कौन कैसे हमें समझाएगा, कौन किन लफ्जों से समझाएगा। जिस तरह से अल्लाह ताला हमें एग्जाम्पल दे दे के समझाते हैं कि देखो कल को अगर ऐसी हो जाती। अब नबी से ज्यादा तरबियत और कौन अपनी औलाद की तरबियत की भी तुम लोगों ने, फिर भी पासा पलट गया, फिर भी बच्चों ने कुछ दिया, तो तुमने किस तरह से के साथ उनको छोड़ना नहीं है, लगे रहना है उनके साथ, दुआएं भी करनी है, उनको नसीहत भी अच्छे से करते रहना है। और दुआ ये मांगनी है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला मेरे लफ्ज़ों में वो डाल दे, तासीर डाल दे जो समझ आ जाए, क्योंकि एक माँ ही वो दर्द समझ सकती है। अल्लाह सुब्हानहू तआला हम सब के लिए आसानियाँ दे।